देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 8 मार्क्स के लिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू k, 4x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल्स टू k स्क्वायर हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। जितने भी केस बनेंगे उस केस में इसको सॉल्व करना है। ये बोल रहा है के किस मान के लिए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, के का क्या वैल्यू पुट अप करें कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, दो कंडीशन है कंसिस्टेंसी के लिए। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा होना चाहिए। या फिर इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ये दो कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यदि रैंक अलग अलग हो जाएगा दोनों का तो यहां पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, तो ये सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये इसको अपन क्या करेंगे, एसिलॉन फॉर्म में चेंज करके ए का रैंक निकालेंगे, ए बी का रैंक निकालेंगे और देखेंगे कि किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। फिर निकालेंगे कि के किस मान के लिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ों के लिए मैं लास्ट के 2-3 वीडियो में आपको लगातार बताते आ रहा हूँ। यदि आपको क्लियर ना हो तो वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 आप जरूर देख लेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन हियर ए इक्वल्स टू बॉडी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पास देखिए 1 1 1, ये हो गया 1 1 1, और क्या है 2 1 2 1 4, और ये क्या है 4 1 10। ठीक है, और वेरिएबल सेट क्या है x y z, और आंसर सेट क्या है b इक्वल्स टू 1 k और k स्क्वायर। ठीक है, यहां से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ए कॉलन बी करके, ए कॉलन बी, ए और बी के में क्या करेंगे, ए और बी के एलिमेंट को मिला मिला के लिखेंगे 1, ये 1 1 1, और ये आंसर सेट का 1 1 1 1, और ये 1, ये हो जाएगा 2 1 4, और ये हो जाएगा के, और ये है 4 1 10, और ये है के स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, चेक करना है कि ये इक्वेशन के किस मान के लिए इक्वेशन के जो है आंसर एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये दोनों में से कोई एक केस होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए का रैंक निकालेंगे और ए बी का रैंक निकालेंगे। दोनों का रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, एसिलॉन फॉर्म का यूज करते हैं। एसिलॉन फॉर्म का यूज क्या कैसे करते हैं, इसका अपने को टारगेट कैसा है कि इस मैट्रिक्स में केवल रो ऑपरेशन यूज करेंगे। रो ऑपरेशन यूज करके इसको ऐसे मैट्रिक्स में चेंज करना, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरा तीसरा में कुछ भी एलिमेंट रहे, दूसरे में 0 1 होना चाहिए, इधर कुछ भी रहे चलेगा, तीसरे में 0 0 1 रहे, इधर कुछ भी हो चलेगा। इस फॉर्म में इसको अपने को कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को केवल रो ऑपरेशन लगा करके इसमें एसिलॉन फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखिए कैसे करता हूँ मैं इसको, देखिए टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप इसको एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1 ऑलरेडी है, इसके नीचे में 0 0 आना चाहिए, तो इसको मैं 0 बनाऊंगा, इसको भी 0 बनाऊंगा। इधर के एलिमेंट से आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए रो 2 को 0 बना रहा हूँ, रो 2 में इसको 0 बनाऊंगा, रो 2 माइनस 2r1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, देखिए ये है 1 1 1, 2 चेंज होगा, ये है 1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो -1, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो 2, 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो k - 2, ये आ जाएगा। अब इसको भी 0 बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है,
तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रो 3 विल चेंज, रो 3 माइनस 4 R1 इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए 0, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए -3, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए 6, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा k² - 4, k² - 4 ये आ गया। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए, साथ कंपेयर कीजिए तो 1 0 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2, देन वी विल गेट 1 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 -2, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - k, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या रहेगा 0 -3 6 और ये हो जाएगा k² - 4। ठीक है, 1 0 1 0 0 इसको जीरो लाना है, ये वाले एलिमेंट को जीरो लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर लेंगे, R3 विल चेंज R3 प्लस 3 R2, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, ये हो जाएगा 1 1 1, ये 1, ये है 0 1 -2 2 - k, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए तो 0, 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए 0, 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए 0, और ये क्या हो जाएगा देखिए, 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है, 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड कर दिया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया तो ये जाएगा k² - 4 प्लस 3 2 6 -3k, तो हो जाएगा k² - 3k और ये हो जाएगा +2, तो हो जाएगा आपका k² - 3k +2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 0 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, चल जाएगा, ये एसिलॉन फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, विच इज एसिलॉन फॉर्म, आप ऐसा लिख सकते हैं, विच इज एसिलॉन फॉर्म। एसिलॉन फॉर्म हुआ तो क्या हो गया कि यहाँ से आप रैंक ए बी सब निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ ए का रैंक निकालिए, रैंक ऑफ ए का रैंक निकालने के लिए लास्ट वाले कॉलम को अपन कवर कर लेते हैं, नॉन जीरो रो देखते हैं, इसको कवर कर लिए, नॉन जीरो रो यहाँ 2 है, ये पूरा का पूरा जीरो है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका रैंक हो गया 2। ठीक है, अब इसके इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो 2, इसको भी 2 होना चाहिए, है ना, मैं आपको बताया था कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ वेरिएबल ये बराबर हो, या रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो, दोनों स्थिति में ये क्या है, कंसिस्टेंट होता है। तो जब ये दोनों मस्ट है कि इक्वल ही होना चाहिए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल होना चाहिए, यहां से रैंक ए निकल गया, रैंक ए कितना है 2, तो ए बी पूरे का भी रैंक 2 होना चाहिए, इक्वेशन हैव सॉल्यूशन इफ रैंक ए बी इक्वल्स टू 2, है ना, ये 2 कब होगा, ए बी का रैंक 2 कब होगा, इफ k² - 3k + 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा तभी वो जीरो हो, तभी इसका रैंक 2 होगा, अदरवाइज 2 नहीं होगा, है ना। तो सॉल्यूशन होने के लिए इसका भी रैंक 2 होना चाहिए, तो उस समय में ये 0 होना चाहिए, तो इसको आप निकाल लीजिए, k की वैल्यू k² - 2k - k + 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा k -2, ये हो जाएगा -1 k - 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा k -1, ये हो जाएगा k -2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 1 और 2, k की वैल्यू जो है या तो 1 होगी या तो 2 होगी, जिसके लिए यह सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
के किस मान के लिए, इस मान के लिए, है ना, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बाकी के लिए नहीं करेगा। अब इच केस में, अब केस सॉल्व इन इच केस, सॉल्व इन इच केस, इच केस ऐसा बोला है, मतलब एक बार केस नंबर 1 लेंगे, जब के की वैल्यू आप 1 लीजिए, केस नंबर 2 लीजिए, जब के की वैल्यू आप 2 रखेंगे, एक बार 1 लीजिए, एक बार 2 लीजिए, और इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस, केस व्हेन के इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 1 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पास ये जो एसिलॉन फॉर्म है वहाँ के इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये 1 1 1 1, ये हो जाएगा 0 1 -2, और के इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो ये 1 हो जाएगा, नीचे में 0 0 0, और यहाँ के की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा वाई -2z इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ z बराबर z मान लीजिए या k मान लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं z बराबर z मान करके चलता हूँ, या k मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 1 + 2z, ये y की वैल्यू निकल गई यहाँ से, है ना। यहाँ कुछ भी नहीं है तो z बराबर k मान लीजिए, या z बराबर z मान लीजिए, z को z ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 2z, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 1 - y - z, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - y, ये y माइनस करेंगे तो ये -2z हो जाएगा, ये z हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -3z, तो x की वैल्यू -3z, y की वैल्यू इतना, और z की वैल्यू ये, x y और z की वैल्यू आपके पास निकल गया जब k इक्वल्स टू 1 रहेगा उस केस में। अब देखिए व्हेन k इक्वल्स टू 2, व्हेन k इक्वल्स टू 2, एसिलॉन फॉर्म में k की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 1 1 1, ये हो गया, ये हो जाएगा 0 1 -2, और 2 में से 2 जाएगा, k में से k गया, 2 में से 2 गया तो ये 0, ये लास्ट में 0 0 0, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बनाइए, ये हो जाएगा 1x 1y 1z, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा y -2z इज इक्वल्स टू 0, और z इज इक्वल्स टू z ही रहने दीजिए, ये z का तो कुछ नहीं है, या k मान करके चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2z, ये हो गया y बराबर 2z, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल्स टू 1 - y - z, इसको ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस y के बदले में क्या रखेंगे, 2z - z, तो ये x इक्वल्स टू 1 - 3z निकल गया, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ठीक है। तो जब k की वैल्यू 1 रहेगा तो ये सॉल्यूशन आएगा, जब k की वैल्यू 2 रहेगी तो ये वाला सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।